जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको सुनाएंगे रावण के 3 जन्मों की कथा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रावण को लोग बुराई का प्रतीक मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद रावण में अनेक गुण थे। रावण को वेद शास्त्र से लेकर ज्योतिष विद्या का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। साथ ही तंत्र मंत्र विद्या का भी ज्ञान था। रावण भगवान शंकर का परम भक्त था। साथ ही रावण शास्त्रों का प्रकांड विद्वान था। आइए अब जानते हैं कि आखिर रावण पूर्व जन्म में कौन था। श्रीमद् भागवत के अनुसार सतयुग में भगवान विष्णु के जय विजय नाम के 2 द्वारपाल थे, जो सदैव वैकुंठ के द्वार पर खड़े रहकर श्री हरि की सेवा करते थे। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार मुनि भगवान विष्णु के दर्शन करने आए, लेकिन भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने मुनि कुमारों से कहा, रुकिए, अभी भगवान के विश्राम का समय है, इसलिए आप भगवान हरि से अनुमति लिए बिना नहीं मिल सकते। यह सुनकर मुनि कुमारों ने कहा, भला भगवान से मिलने के लिए कैसी अनुमति। द्वारपाल फिर भी रास्ते से नहीं हटे। तब मुनि कुमारों को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, भक्त और भगवान के बीच में कोई नहीं आ सकता। तुम्हारे कर्म तो असुरों जैसे हैं, इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि जाओ, तुम राक्षस बन जाओ। इसके बाद उन्होंने मुनि कुमारों से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। तब मुनियों ने कहा, हमारा शाप खाली नहीं जा सकता, इसलिए तुम हमेशा के लिए राक्षस नहीं रहोगे, लेकिन 3 जन्मों तक तो तुम्हें राक्षस योनि में रहना ही होगा और इसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो सकोगे। लेकिन तीनों ही जन्म में तुम्हें स्वयं भगवान श्री हरि या उनके किसी अवतार स्वरूप के हाथों मुक्ति मिलेगी। शाप मिलने के पश्चात जय विजय अपने पहले जन्म में हिरण्यकश्यपु व हिरण्याक्ष नाम के दैत्य बने। हिरण्याक्ष ने जब धरती को ले जाकर पाताल लोक में छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसका वध कर दिया और धरती को फिर से अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यपु को बहुत क्रोध आया। तब उसने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की। ब्रह्मदेव से वरदान पाकर वह स्वयं को अमर समझने लगा। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु का भी वध कर दिया। इसके बाद ये दोनों भाई त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे। इस जन्म में रावण लंका का राजा था। देवता भी उसके पराक्रम से कांपते थे। वहीं कुंभकर्ण का शरीर बहुत विशालकाय था। वह कई हजार लोगों का भोजन पल भर में खा जाता था। रावण के अधर्म के कारण भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ श्री राम के रूप में जन्म लिया और रावण व कुंभकर्ण का वध किया। अंत में तीसरा जन्म जय विजय ने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में लिया। शिशुपाल और दंतवक्र दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र थे, लेकिन वे फिर भी श्री कृष्ण से वैर रखते थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल ने श्री कृष्ण का बहुत अपमान किया। शिशुपाल की 100 गलतियां माफ करने के बाद श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। तब दंतवक्र वहां से भाग गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने दंतवक्र का भी वध कर दिया। इस प्रकार 3 जन्मों तक दोनों द्वारपाल जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर पुनः वैकुंठ लोक के द्वारपाल बने। अपने तीनों जन्मों में दोनों असुर बहुत शक्तिशाली थे।
तब भगवान ने उनका वध कर धरती पर धर्म की स्थापना की। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा।